वही फिक्सिंग का जिन जिसके चलते आईपीएल में कई क्रिकेटर्स का करियर हमेशा के लिए बैन कर दिया गया। वही फिक्सिंग का जिन जिसके चलते एक नहीं बल्कि 2-2 साल तक के लिए आईपीएल की 2-2 चैंपियन टीमें चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स बैन कर दी गई थी। वही फिक्सिंग का जिन एक बार फिर लौट आया है। इन सारी चीजों में ड्रग्स का भी एंगल रहा है, जिसमें 2012 में राहुल शर्मा को अरेस्ट किया गया था व्हेन ही वाज स्पॉटेड एट अ रेव पार्टी। और आपने शाहरुख खान के उस फेमस इंसिडेंट के बारे में तो सुना ही होगा, जिसकी वजह से वानखेड़े स्टेडियम से इन्हें 5 सालों के लिए बैन कर दिया गया। How can you forget about the श्री संत हरभजन स्लैपगेट इंसिडेंट ऑफ 2008? ये इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल था कि इसकी वजह से हरभजन को 2 करोड़ से ज्यादा का फाइन देना पड़ा एंड ही आल्सो फेस्ड अ बैन। कि जियो और अंबानी के इन्वॉल्वमेंट की ही वजह से इनकी जो टीम है मुंबई इंडियंस, वो आज तक की सबसे ज्यादा विनिंग टीम रही है। और इसी वजह से लोग आगे और स्पेकुलेट करते हैं कि कहीं पूरे आईपीएल को अंबानी तो नहीं चला रहे। सामनेग्राम इस वक्त भारत में आईपीएल बड़े जोरों शोरों से जारी है, लेकिन जहां आईपीएल को दुनिया की सबसे बड़ी लीग करार दिया जाता है, वहीं आईपीएल को ही सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी स्कैंडलाइज्ड लीग भी करार दिया जाता है। आईपीएल में स्पोर्ट्स फिक्सिंग हो, मैच फिक्सिंग हो, गैम्बलिंग हो, ड्रग्स की आसानी से तरसील वगैरह हो, ये सब तो आम सी बातें हैं। और बड़े पैसे वाली लीग में बड़े बड़े स्कैंडल्स को पैसे के ही जोर पर दबा दिया जाता है। आईपीएल में इससे पहले कई बार बड़ी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई, कई प्लेयर्स को बैन किया गया। और गुज़श्ता रोज भारत के मीडिया ने यह रिपोर्ट किया है कि एक बार फिर फिक्सिंग के जिन आईपीएल को अपने घेरे में ले लिया है। वैसे अगर क्रिकेट को देखा जाए तो क्रिकेट जहां भी हो, एज अ क्रिकेट लवर हम सब उसे सपोर्ट करते हैं, लेकिन जिस तरह क्रिकेट को फैंटेसाइज किया गया है आईपीएल में, हर तरफ पैसा पैसा और पैसा की रेल पेल क्रिकेट में दिखाई गई है, उससे कई सवालात भी जन्म लेते हैं। और न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत के अंदर भी कई सहाफी इस पर न सिर्फ सवालात उठा चुके हैं, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े जरीदों ने स्टिंग ऑपरेशन करके आईपीएल को कई बार बेनकाब भी किया है। आज की इस वीडियो में आपको आईपीएल की डार्क साइड दिखाएंगे, क्योंकि आईपीएल पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या आईपीएल एक स्क्रिप्टेड गेम है? हर चीज स्क्रिप्ट के जरिए होती है। अंबानी की टीम, जो कि भारत का अमीर तरीन शख्स है, उसकी मुंबई इंडियंस सबसे ज्यादा टाइटल क्यों जीतती है? और गुज़श्ता सीजन में गुजरात, जो कि नरेंद्र मोदी की स्टेट है, उसकी टीम पहली ही बार आती है और टाइटल कैसे दी जाती है? और ये सारी स्पेकुलेशन पाकिस्तान से नहीं, भारत से ही उठती हैं और भारत में ही सोशल मीडिया पर वायरल भी होती है। और इस सब की सारी स्टोरी आज की इस वीडियो में आपको दिखाते हैं कि आइए ये स्पेकुलेशंस भारतीय एनालिस्ट की जुबानी सच है या झूठ। और इतने बड़े स्कैंडल्स होने के बावजूद आईपीएल हमेशा बैन से या आईसीसी के रडार से कैसे बच जाती है? आइए आपको लेकर चलते हैं और ये सारी कहानी भारतीय सहाफी ही की जुबानी सुनाते हैं कि आईपीएल में असल खेल कौन सा खेला जाता है। वही फिक्सिंग का जिन जिसके चलते आईपीएल में कई क्रिकेटर्स का करियर हमेशा के लिए बैन कर दिया गया। वही फिक्सिंग का जिन जिसके चलते एक नहीं बल्कि 2-2 साल तक के लिए आईपीएल की 2-2 चैंपियन टीमें चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स बैन कर दी गई थी। वही फिक्सिंग का जिन एक बार फिर लौट आया है और इस बार फिक्सिंग के इस जिन के निशाने पर थे टीम इंडिया के तेज गेंदबाज, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज। देश में जारी आईपीएल के सीजन 16 में एक बार फिर फिक्सिंग का मामला सामने आने से बीसीसीआई और आईपीएल की एंटी करप्शन यूनिट सख्ते में आ गई है। और खास बात यह है कि इस बार फिक्सिंग का ये मामला टीम इंडिया और आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज से जुड़ा हुआ है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक आईपीएल में सट्टेबाजी के मकसद से एक ड्राइवर ने आरसीबी के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज से संपर्क किया था। इस ड्राइवर ने मोहम्मद सिराज को लालच दिया कि अगर वो टीम के अंदर की बातें उसे बताएंगे तो वो सिराज को मोटी रकम दे सकते हैं। लेकिन मोहम्मद सिराज ने इस पूरे मामले की जानकारी बीसीसीआई और आईपीएल की एसीयू यानी एंटी करप्शन यूनिट को दे दी। मोहम्मद सिराज की दी जानकारी के बाद बीसीसीआई और एंटी करप्शन यूनिट तुरंत हरकत में आई और तेजी से जांच करते हुए आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार करा दिया गया। इस मामले में बीसीसीआई के एक अधिकारी द्वारा जानकारी दी गई है कि सिराज से संपर्क करने वाला व्यक्ति कोई पेशेवर सट्टेबाज नहीं है, बल्कि सट्टेबाजी में मोटी रकम गंवाने के बाद ही इस ट्रक ड्राइवर ने मोहम्मद सिराज से बतौर मदद इस पेशकश को किया था। साल 2017 में आईपीएल में डेब्यू करने वाले मोहम्मद सिराज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम के एक अहम खिलाड़ी हैं। साल 2022 की हुई आईपीएल मेगा ऑक्शन में मोहम्मद सिराज को आरसीबी ने 7 करोड़ की रकम देकर अपनी टीम के साथ जोड़ा था, जिसके बाद उन्हें 2023 सीजन के लिए भी आरसीबी ने रिटेन रखा है। आपको बता दें कि आईपीएल में फिक्सिंग या सट्टेबाजी के मकसद से खिलाड़ियों को अप्रोच किए जाने की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई खिलाड़ी बीसीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट को इस तरह की जानकारी दे चुके हैं। हालांकि आईपीएल इतिहास में साल 2013 फिक्सिंग विवाद के चलते एक काला साल माना जाता है।
क्योंकि इसी साल आईपीएल की दो चैंपियन टीमें राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स अपनी टीम मैनेजमेंट और खिलाड़ियों के सटोरियों से जारी करीबी संबंधों के चलते 2 साल के लिए बैन कर दी गई थी। अब यही एक रीजन नहीं है जिसकी वजह से आईपीएल को हम कंट्रोवर्शियल बोल सकते हैं। पिछले सालों में ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं जिससे ये और ज्यादा स्कैंडलस बनता है। जैसे कि 2010 में रविंद्र जडेजा को पूरे एक सीजन के लिए बैन कर दिया गया था फॉर एंटी टीम एक्टिविटी। श्रीलंकन प्लेयर्स को भी बैन किया गया था जब तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने मना किया उन्हें वहां खेलने से। बुकीज के एलिस्ड इन्वॉल्वमेंट की और इनके अरेस्ट की भी खबरें काफी ज्यादा आती रहती है। इन सारी चीजों में ड्रग्स का भी एंगल रहा है, जिसमें 2012 में राहुल शर्मा को अरेस्ट किया गया था व्हेन ही वाज स्पॉटेड एट अ रेव पार्टी। और आपने शाहरुख खान के उस फेमस इंसिडेंट के बारे में तो सुना ही होगा, जिसकी वजह से वानखेड़े स्टेडियम से इन्हें 5 सालों के लिए बैन कर दिया गया। How can you forget about the श्री संत हरभजन स्लैपगेट इंसिडेंट ऑफ 2008? ये इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल था कि इसकी वजह से हरभजन को 2 करोड़ से ज्यादा का फाइन देना पड़ा एंड ही आल्सो फेस्ड अ बैन। और ललित मोदी की कंट्रोवर्सी तो सबसे बड़ी रही है। ललित मोदी इसके आईपीएल चेयरमैन भी रहे हैं और इन्होंने ही आईपीएल की शुरुआत भी की, पर इसके बावजूद ही हैज बीन ब्लेम्ड एंड एलिज्ड फॉर मिसकंडक्ट, मिसमैनेजमेंट एंड फ्रॉड एज वेल। शायद सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर में आपने सुना हो कि जियो और अंबानी के इन्वॉल्वमेंट की ही वजह से इनकी जो टीम है मुंबई इंडियंस, वो आज तक की सबसे ज्यादा विनिंग टीम रही है। और इसी वजह से लोग आगे और स्पेकुलेट करते हैं कि कहीं पूरे आईपीएल को अंबानी तो नहीं चला रहे। यही नहीं, जब पिछले साल गुजरात में आईपीएल कंक्लूड हुए थे तब वहां पे विनिंग टीम गुजरात टाइटंस थी, बावजूद इसके कि वो पहली बार पार्टिसिपेट करी थी। तो लोगों ने इसके डॉट्स कनेक्ट किए प्राइम मिनिस्टर मोदी से, क्योंकि ये उनका गुजरात उनका होम स्टेट है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? तो जब आप ऐसी कहानियां देखते हैं, कुछ ऐसी थ्योरी देखते हैं, कुछ डॉट्स कनेक्ट करते हुए देखते हैं, तो जनता के मन में सवाल आता है कि कहीं आईपीएल स्क्रिप्टेड तो नहीं। और इसी वजह से हमें पिछले और पुराने सालों की मैच फिक्सिंग कंट्रोवर्सी याद आती है। जैसे कि 2012 का आईपीएल सीजन, जहां 5 क्रिकेटर्स को स्टिंग ऑपरेशन के थ्रू मैच फिक्सिंग करते हुए पाया गया एंड thus they were suspended। 2013 के आईपीएल 6 के दौरान श्रीशांत, अंकित शबन और अजित चंदेला, इन तीनों को अरेस्ट किया गया स्पॉट फिक्सिंग के इल्जाम पे, जिसकी वजह से श्रीशांत हैड टू फेस लाइफ टाइम बैन। 2013 में ही राजस्थान रॉयल के को ओनर राज कुंद्रा का केस भी सामने आया फॉर हिज एलिज्ड इन्वॉल्वमेंट इन इलीगल बेटिंग। ऑनलाइन बेटिंग और गैम्बलिंग से सिर्फ स्पोर्ट्स का ही नहीं बल्कि लोगों का भी नुकसान हो रहा है। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर कमिटिंग सुसाइड बिकॉज ऑफ गैम्बलिंग। तो एक इतना बड़ा चंक है ना कि इसे हमें रेगुलेट करने की जरूरत है। और आज जिस तरीके से और जिस अलार्मिंग रेट से हम आगे बढ़ रहे हैं, दिस डेफिनेटली नीड्स टू बी चेक्ड। जो क्रिकेट है उसे हम जेंटलमैन्स गेम और स्पोर्ट्समैनशिप के लिए जानते हैं। इससे लोग जुड़ते हैं बिकॉज ऑफ द मॉडेस्टी दैट इट ऑफर्स, द डिसिप्लिन दैट इट ऑफर्स, फॉर द लव एंड द सपोर्ट दैट पीपल आर गिविंग। तो हमारा जो कनेक्शन है इसके पीछे, वो सिर्फ एक स्पोर्ट का नहीं, वो इमोशन का आता है। हम लिटरली अपने इमोशंस इन्वेस्ट करते हैं क्रिकेट के साथ, तो इसलिए इसे उस तरीके का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। आज जो हम कंट्रोवर्सीज देख रहे हैं, जो स्कैंडल्स देख रहे हैं, जो सारे न्यूज पीसेस हम सामने देख रहे हैं, वो है जो हम तक पहुंच रहे हैं। इसके पीछे और कितने लेयर्स है और कितनी इसकी गहराई है, उसके बारे में भी हमें नहीं पता है। सो देयर शुड डेफिनेटली बी समथिंग दैट नीड्स टू बी डन। इट शुड डेफिनेटली बी चेक्ड एंड रेगुलेटेड इन द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड इन द मोस्ट विजिबल वे। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आईपीएल सच में एक स्कैम है? क्या आईपीएल सच में स्क्रिप्टेड है? क्या इसकी कंट्रोवर्सी सच में इतने कंट्रोवर्शियल है कि आगे जाके हमारी इकोनॉमी को या हमको हैम्पर कर सकती है?